लगातार धनबाद में एक के बाद एक आग लगने की घटना देखने को मिल रही है। इस आग ने अब तक न जाने कितनी जिंदगियों को निगल लिया है और उसके बावजूद भी ये सिलसिला नहीं थम रहा। हर दूसरे से तीसरे दिन कहीं ना कहीं छोटे मोटे आग ज़रूर लग जा रहे हैं। हाजरा हॉस्पिटल के बाद जिस प्रकार से आशीर्वाद टावर का हादसा हुआ, उसके बाद से लोगों के जहन से ये हादसा अभी तक निकल भी नहीं पाया कि एक बार फिर से एक तीसरी बड़ी घटना धनबाद के स्टील गेट में देखने को मिली। स्टील गेट बाजार में भयावह तरीके से आग लगी और करीब 10-12 दुकानें जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। आपको बता दें, कई व्यापारी, इनके सामने अब रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। एक बार आपको कैमरे के माध्यम से भी हम दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए किस प्रकार से सभी दुकानें ध्वस्त हो चुकी हैं जलकर और इन तमाम लोगों के सामने अब एक बड़ी समस्या हो गई। आपको बता दूं कि जिस प्रकार से व्यापारियों का हड़ताल चल रहा था, ऐसे में कई ऐसे यहाँ पर व्यापारी थे जिन्होंने पहले से ही आलू, प्याज और होली को देखते हुए कई सामान स्टॉक में मंगा लिए थे और इस प्रकार से जो आग की घटना हुई है, लाखों लाख का नुकसान हुआ है और ये बातें सामने आ रही कि कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। आइए हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए कि जिस प्रकार से जो घटना घटी, इससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? वही सब सामान हम लोगों को जल गया, झोपड़ा झोपड़ी सब जल गया है, नुकसान सब हो गया है सबको। क्या लगता है कि जो आग लगी इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? हम लोग तो देखे नहीं, आग लग गया। हम लोग तो 11 बजे रात को आए हैं यहाँ पर। बात करें तो यहाँ पहले भी कई बार 2-3 बार इस तरह से हादसे हुए हैं। एक बार होली के वक्त भी बहुत भयावह तरीके से आग लगी थी और वापस से बार बार क्यों इस जगह को चुना जा रहा है, क्या यहाँ पर चुना जा रहा है? यहाँ बहुत लोग नशीला पदार्थ बहुत लोग कर रहे हैं। यहाँ बगल में शराब वगैरह बहुत बिकता है और लोग यहाँ पर अड्डाबाजी रहता है, जिसके कारण लोग असामाजिक तत्व लोग रहते हैं, देख तो नहीं पाए हैं और आग लगा करके चले जाते हैं। जिसका जो है सब हम लोग होली के लिए स्टॉक माल रखे थे बेचने के लिए, वो सारा माल जल गया। उस नुकसान करीब लगभग 90,000 का नुकसान हो गया। क्या सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से कुछ भी आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया गया है। कल डीसी ऑफिस गए थे तो आपदा प्रबंधक साहब उनको बुलाएं। उसके बाद में वो बोले कि हमारे के यहाँ जो है कोई कानून नहीं है कि जला उला हुआगा उसको देने के लिए, वैसा कोई व्यवस्था नहीं है। अगर होता तो आप लोग को मदद करते। अभी झारखंड में वैसा कानून नहीं बना है। चीज़ की दुकान थी आपकी, कितना नुकसान? दुकान था, मसाला का दुकान था और होली का सब माल स्टॉक करके रखे थे। 1,40,000 कर्जा का महाजन करके माल ला कर रखे थे। 4 पेटी तेल था, गोलकी जीरा था, सब जल के एकदम खाक हो गया एकदम टोटल सामान। क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि यहाँ पर दारू दुकान जो है सब बंद हो जाए। यही चाहते हैं। दारू तो यहाँ रहने पीने के बाद सब गाली गलौज करते हुए सब जाता है। ग्राहक को बहुत दिक्कत होता है, लेडीज़ को आना जाना, कोई लेडीज़ जा रहा है तो उसके सामने के गाली बकते हुए सब जाता है यहाँ से। असामाजिक तत्व। हाँ, बस हम लोग कुछ पेट्रोलिंग के लिए रात में कुछ दिया जाए ताकि हम लोग आराम से अपना रोजी रोटी चला सकें। साहब के यहाँ गए थे सभी दुकानदार, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपदा प्रबंधन के अफसर जो है उनसे आप लोगों को मुलाकात करवा देते हैं। तो हम लोग आपदा प्रबंधन के अफसर से मिले। उन्होंने कहा कि आप लोगों का कोई इंश्योरेंस नहीं है तो इस तरह से कोई किसी भी तरह का कोई मुआवजा आप लोगों को नहीं मिलेगा। वो स्पष्ट रूप में हम लोगों को कह दिए। और यहाँ पर जितने भी तरह के नेता लोग आ रहे हैं, हमारे राज सिन्हा विधायक जी आए, आज मन्नान मल्लिक जी आए हैं और भी 1-2 नेता लोग आए हैं, उन लोगों ने सिर्फ आश्वासन दिया कि आप लोगों को मुआवजा मिलेगा। लेकिन हम लोग संपूर्ण रूप से जानते हैं कि पहले भी 2 बार 3 बार इस तरह का घटना हुआ, उसमें 1 रुपया भी किसी दुकानदार को मुआवजा नहीं मिला और इस बार भी नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग आशा भी नहीं रखते हैं। बस ये आप चाहते हैं कि जो असामाजिक तत्व है उनके ऊपर एक सही है। हाँ, ये हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर रात में जो नशेड़ियों का अड्डा होता है वो ना हो और ये जो शराब का दुकान है मोचू होटल, इसको संपूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। हम लोगों का यही कम से कम सरकार से मांग है। इतने सारे व्यापारियों का नुकसान हुआ है असामाजिक तत्वों के द्वारा, क्या लगता है कि कहाँ पर चूक हो रही है प्रशासन से और क्या एक्शन लेना चाहिए? प्रशासन से सबसे बड़ी चूक हो रही है कि यहाँ पर खुलेआम शराब का दुकान चलता है और महुआ दारू बिकता है, पाउच वाला बिकता है, सभी तरह का ये अवैध रूप से ये दुकान चली आ रही है। और प्रशासन के साठ गार्ड से ये रोड पर दारू दुकान चल रही है, ऐसे तो चल नहीं सकती है। और लोग वहाँ पे नशा करते हैं और रात्रि 12 बजे तक लोगों नशेड़ियों का अड्डाबाजी, ये स्टील गेट सब्जी मंडी रहता है और लोग नशे में इस तरह के कार्यक्रम को अंजाम दे देते हैं, जिससे बहुत सारे दुकानें जल गई। आप सामने देख ही रहे हैं। मेन कारण वही हो जा रहा है अभी के समय में और प्रशासन से इसके ओर पे कोई दबाव नहीं आ रहा है।
इसके पहले भी जो आग लगी थी उस वक्त भी यही बातें सामने आ रही थी कि शायद असामाजिक तत्वों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि अब प्रशासन को इस मामले पर एक ठोस पहल करनी चाहिए, जो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, तो हम लोग अपनी ओर से जितने भी यहाँ दुकानदार हैं प्रशासन के पास ये आवेदन दिए हुए हैं कि इस दारू दुकान को बंद कराया जाए, पर प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आते हैं बस चेकिंग करके चले जाते हैं और किसी तरह का इसके ऊपर से दवा नहीं। ये तो अभी भी दुकान चल ही रही है। गार्ड रखते हैं, लेकिन पीने वाला जो है वो लोग जो है कुछ हम लोग प्राइवेट सोचे कि 1-2 गार्ड रखेंगे, पर मान लीजिए कि रात में पियक्कड़ लोग आएंगे तो वो लोग गार्ड भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम लोगों का सभी दुकानदारों का यही मांग है कि कम से कम एक झारखंड पुलिस की सिपाही 1 या 2 को रात में यहाँ पे पेट्रोलिंग टीम को भेजा जाए, बार बार इस घटना को अंजाम दिया जा रहा तो बिल्कुल आपने साफ तौर पर देखा कि हमने जब इन दुकानदारों से बातचीत की तो इन्होंने साफ तौर पर बताया कि होली को देखते हुए इन लोगों ने मार्केट से काफ़ी सामान लिया हुआ था, स्टॉक किए हुए थे और लाखों का नुकसान हुआ है। एक साथ कई दुकानें जलकर यहाँ पर राख हो गई हैं, खाक हो चुकी हैं। इससे पहले भी इस जगह पर एक बार बहुत भयावह तरीके से आग लगा था। इन लोगों ने बताया कि लगातार यहाँ पर कई विधायक और नेता इनसे मिलने आ रहे हैं, सब आश्वासन दे रहे हैं कि आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इन्हें स्पष्ट रूप से डीसी ऑफिस में आपदा प्रबंधन की ओर से बता दिया गया है कि इन्हें कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है, इन लोगों की कोई भी इंश्योरेंस या सिक्योरिटी नहीं है। लेकिन इन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर ये मांग किया है कि कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों के द्वारा इस हादसे को अंजाम दिया गया है। इसके पहले भी उन्हीं लोगों के द्वारा इस हादसे को अंजाम दिया गया था। यहाँ पर खुलेआम नशीली पदार्थ की बिक्री हो रही है, जिस पर अभी तक प्रशासन की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके पहले भी इन लोगों ने इस मामले को लेकर कंप्लेन किया था, ये सवाल उठाया था, लेकिन बावजूद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया और यही वजह है कि बार बार इस तरह से इस घटना को अंजाम दिया जाए। जैसे में अब स्थिति ये है कि ये सभी दुकानदार अब कहीं ना कहीं रोड पर आ गए, इनके सामने रोजी रोटी की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। अब देखते हैं कि कब तक इस तरह के असामाजिक तत्वों पर एक नकेल कसा जाएगा। और धनबाद में जिस प्रकार से लगातार आग लगी की घटना देखने को मिल रही है, कहीं पर आगजनी की घटना देखने को मिल रही है, इन तमाम चीज़ों पर रोक लगता है। लोगों के अंदर अभी काफ़ी भय और डर का माहौल अब देखने को भी मिल रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।